आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं रजनीश कुमार आप सबके लिए एक वचन लेके आया 34 का 7। इसमें लिखा है भजन संहिता 34 के 7 में, यहोवा के डरैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा गया, जो यहोवा को मानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर उनसे वादा करता है कि उनकी छावनी का मतलब उनके घर के चारों ओर उसका दूत, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा के डरैयो मतलब उसके घर के चारों ओर उस परमेश्वर का दूत उसके घर के चारों ओर छावनी किए हुए उसको बचाता है। मतलब उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधता है और उसको बचाता है। लेकिन किसको बचाएगा वो दूत? किसकी रक्षा करेगा वो दूत? जो लोग ये वचन को पूरा करते हैं। 34 के 16 में लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मतलब यहाँ पे लिखा गया है, जो बुराई करने वाले हैं परमेश्वर उनके विरुद्ध हो जाता है, उनका दुश्मन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 7 में कि जो यहोवा पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके घर के चारों ओर उसका दूत छावनी करता है। मतलब छावनी मतलब डेरा डाल के वहाँ पे, जैसे हम लोग कोई चीज़ को अगोरते हैं और कि कोई इसे छू ना पाए, कोई इसको ले ना जाए, कोई इसको लूटने ना पाए, उसी तरह स्वर्गदूत भी हमारे घर के चारों ओर, हमारे बाल बच्चों, हमारे रोजी रोजगार, हमारे धन संपत्ति, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे हर एक वस्तु की स्वर्गदूत रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा 34 के 16 में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मतलब कि जो बुराई करते हैं परमेश्वर उनके विरुद्ध हो जाता है, उनका दुश्मन हो जाता है, उनसे क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। मतलब कि अगर परमेश्वर हमारा क्रोधित है, हमसे क्रोधित है, तो स्वर्गदूत उसका हमारा छावनी नहीं करेगा, हमारे घर के चारों ओर हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा, हमें नहीं बचाएगा। लेकिन इसी वचन में हम 16 के ऊपर थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है 34 के 12 में, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। फिर 13 भी पढ़ेंगे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बातें न निकले। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, उम्र लंबी चाहता है, जीवन चाहता है, भलाई देखना चाहता है? तो अपनी जीभ को कंट्रोल करे, अपनी जीभ को रोके। ये जीभ से ही पाप होता है। जब इससे हम कुछ बोलते हैं तो ही हम हाथ से भी कुछ कर पाते हैं। मतलब अगर हमारा मुंह कब्जे में आ गया, इस बाइबल बताइए मुंह को कोई कब्जे में नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप प्रार्थना करो, उपवास करो और कहो, प्रभु मेरे मुंह में लगाम लगा दे और मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हो जाऊं, मैं ढंग से बोलने वाला हो जाऊं, तो आपके जीवन में बुराई करना मेरे जीवन से छूट जाए। तो सच में परमेश्वर के दूत आपके घर के चारों ओर छावनी करेंगे और आपकी हर एक धन संपत्ति, रोजी रोजगार, बैंक बैलेंस की रक्षा करेंगे। कभी कभी हम लोग फ़ोन पे बात करते हुए हम लोगों से चुगलियाँ हो जाती है। बुराई मतलब बुराई क्या है? जब एक व्यक्ति के किसी गलती को जान लेते, उसके पाप को जान लेते, या उसने कुछ गलती किया या कुछ ऐसा कांड कर दिया हम जानते हैं, तो उस व्यक्ति को न बता करके, उसको न समझा करके, उसकी बात को हम दूसरों को जब बताते हैं, दूसरों को जब बोलते हैं, मिर्च मसाला मिला के, मिर्च मसाला क्या, उसको चढ़ा बढ़ा के जब हम बोलते हैं, उसको नीचा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, इसको बोलते हैं बुराई करना। उसको बोलते हैं बुराई करना। एक व्यक्ति जो गिर चुका है, उसे हमें उठाने के बजाय उसको और 10 लोगों में हम गिरा रहे हैं, उसको और बदनाम कर रहे हैं, उसकी और निंदा कर रहे हैं, उसको और अपमान कर रहे हैं, और वो तो इसको हो गया बुराई करना, उसको हो गया। इससे परमेश्वर घृणा करता है। इस बात से परमेश्वर मतलब हमारे से दुश्मनी करता है, क्योंकि 2 बेटे और 1 बेटा, 2 बेटों से परमेश्वर प्यार करता। आप प्यार करते और आपका एक बेटा बड़ा वाला
वाला बेटा छोटे वाले बेटे को अगर मारता है या उसको तकलीफ देता है या उसको गिराता है तो आपको दुख होएगा। उसी तरह परमेश्वर भी, बाप को दुख होता है, एक बड़ा वाला बेटा छोटे वाले बेटे को दुख देता है, उसी तरह बाप को दुख होएगा क्योंकि दोनों से प्यार करता है। उसी तरह परमेश्वर भी, हम सब बेटे हैं लेकिन हम लोग मेल मिलाप से न रहने के बजाय हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे हम लोग उसकी बातों में मतलब बुराई करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उसको मतलब कि अपमान करते हैं उसका। इसलिए परमेश्वर हमारा दुश्मन हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। और आप कहते हो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आप कहते हो परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता। कैसे करेगा परमेश्वर रक्षा? क्योंकि परमेश्वर इस बात से नाराज हो गया, वो दुश्मन बन गया, आपका विरुद्ध खड़ा हो गया, विरुद्ध छावनी नहीं करेगा, स्वर्गदूत दूत नहीं काम करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये सीखें कि हम अपने मुंह को कब्जा करें, अपने मुंह से किसी को समझ पा रहे हैं तो समझो, लेकिन बुराई नहीं करो। उसके लिए आप उसके बारे में नहीं जान पा रहे हो, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से क्या, नहीं बुराई करो। आप अपने काम से काम मतलब रखो, आप प्रभु की सेवा करो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। ये वचन सुनने के बाद आपका दिमाग खुल जाए और 100 गुना आशीष पाए। यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन।